Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon. लास्ट क्लास में जो लास्ट सेक्शन तुम लोगों ने पढ़ा था कौन सा था? ओके चलो ध्यान देना यहाँ पे. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू बोर्ड मीटिंग. क्या पढ़ने वाले हैं अपन यहाँ पे? प्रोविजंस रिलेटिंग टू बोर्ड मीटिंग. तो बेसिकली ये क्लास के अंदर अपन कवर करेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 173. सेक्शन नंबर 173 टू सेक्शन नंबर 175. ठीक है, नोट डाउन कर लेना पहले इसको. सेक्शन 173 से लेकर के सेक्शन नंबर 175 तक हम लोग पढ़ेंगे इन दिस पर्टिकुलर क्लास. डन. ओके, चलो ध्यान देना यहाँ पे. सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है, सर व्हाट इज बोर्ड मीटिंग. तो बोर्ड मीटिंग एज द नेम सजेस्ट इट मींस मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी to conduct important to conduct important business transactions. है ना? मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू कंडक्ट important business transactions of the company. तो भाई नाम बोर्ड मीटिंग है, इसका मतलब कि इसमें कौन अलाउड होगा? ठीक है, ओनली डायरेक्टर्स विल बी अलाउड. ओनली डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी shall be allowed to attend board meeting. ठीक है, ओनली डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी shall be allowed to attend the board meeting either physically or through video conferencing. ठीक है, दोनों मोड्स अवेलेबल है. डायरेक्टर्स कैन अटेंड द बोर्ड मीटिंग either physically or इलेक्ट्रॉनिकली. देखो, बोर्ड मीटिंग के प्रोविजंस पढ़ने से पहले आप लोग ऑलरेडी जनरल मीटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ के आए हुए हो एवरीवन. ये प्रोविजन पढ़ने से पहले जनरल मीटिंग्स के प्रोविजंस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना. वहां पे भी वर्ड मीटिंग यूज में आया था, यहाँ पे भी वर्ड मीटिंग में यूज में आएगा. लेकिन वहां पे जो प्रोविजंस थे ना, जो प्रोविजन तुमने जनरल मीटिंग्स में पढ़े उसको वहीं छोड़ देने का. बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? वहां पे जो प्रोविजंस पढ़े उसको वहीं पे छोड़ देने का. यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है. वहां पे तुम लोगों ने पढ़ा था कि मेंबर खुद से नहीं जाएगा तो प्रॉक्सी भेज सकता है. बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर प्रॉक्सी भेजेगा क्या? आंसर इज नो. आंसर इज नो. ठीक है, तो दोनों प्रोविजंस को अलग अलग रखने का. ठीक है, चलो आगे देखो. तो भाई प्रोविजंस रिलेटिंग टू बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होता है आपको सेक्शन नंबर 173 से. कहाँ पे गिवन है आपको? सेक्शन नंबर 173. सेक्शन नंबर 173. अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 की. सेक्शन 173 सब सेक्शन 1. बुक्स वगैरह में कुछ नहीं देखने का है ना. जो भी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ना वो नोट डाउन करोगे, और जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझना रहेगा. कर लोगे ऐसा सब लोग? वेरी गुड, वेरी गुड. तो सेक्शन 173 1 सब सेक्शन 1 बात करता है
अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। क्या बात करते हैं भाई? फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। ठीक है, अच्छा। अब मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, तो ब्रैकेट में तुम इसको लिख लोगे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सर। एज डिफाइंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 173। ऑनलाइन वाले बच्चों, वॉइस क्लियर है? बिल्कुल वॉइस बराबर है ऑनलाइन वालों? ओके, तो एज फार एज फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग इज कंसर्न, एज फार एज फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग इज कंसर्न, देखो क्या बोला। बोला एवरी कंपनी, ठीक है, एवरी कंपनी शेल होल्ड, every company shall hold its first board meeting, every company shall hold its first board meeting within within 30 days of its incorporation। सभी कंपनीज को पहला बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा, सभी कंपनीज को, चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, सभी कंपनीज को अपना फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा within a period of 30 days from the date of its incorporation। Is it clear? सर नहीं किया तो? अगर नहीं किया ना, it can become one of the grounds for the winding up of the company। समझ रहे हो? अगर नहीं किया तो it can become one of the grounds for the winding up of the company। कंपनी बंद भी हो सकती है तुम्हारी। Is it clear? अच्छा, अब समझना इसके पीछे क्या लॉजिक है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंपनी को 30 दिन के अंदर करना है। सर ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कस करती है कंपनी? अभी तो कंपनी सिर्फ इनकॉर्पोरेट हुई है, कुछ ज्यादा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स भी कैरी आउट करने के लिए नहीं है, कोई ज्यादा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैरी आउट भी नहीं किया रहेगा कंपनी ने। तो सर ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कस करेंगे? सर क्या सिर्फ समोसे कचौड़ी और कोक पी करके निकल जाएंगे? कोक समोसे कचौड़ी खा करके एंड कोक पी करके निकल जाएंगे? आंसर इज नो। यहाँ पे कंपनी बात करती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बात करते हैं अबाउट ऑल दी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में कैसे क्या चीजें एग्जीक्यूट की गई वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में डिस्कस करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है मुन्नी। नेक्स्ट, तुम लोगों ने ऑडिटर वाला चैप्टर भी पढ़ के आए ले, और वहां पे पढ़ा भी था तुमने कि कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कहाँ अपॉइंट होगा? इन द फर्स्ट, थप्पड़ खाओगे, इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। बेटा फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहा हूं मैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर नहीं होता है। ठीक है, हाँ। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में कंपनी क्या कर लेगी? पहले तो पहले तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें डिस्कस कर ली। दूसरा भाई इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कैसे क्या एक्टिविटीज कैरी आउट किया वो डिस्कस कर लिया। आगे आप कैसे प्रोसीड करें वो भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, और प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है पूजा रानी, हाँ लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। क्यों हंस रहे हो भाई? तो क्या हुआ? नहीं हुई खुश? अभी रानी बोलने पे भी कोई खुश नहीं हो रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं? साला ऐसा, ऐसे रिसेशन के टाइम पे भी तुम्हें कोई रानी बोल रहा है और तुम्हें इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं हो। तो मार्स वगैरह से तो नहीं आई रहे? यस, ये क्लियर है सबको? तो सर अभी तक अपन को ये मालूम चल चुका है कि कंपनी को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, यस।
फिर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा ना, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया है, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन दी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी। और ये जो फर्स्ट ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट हुआ, ये ऑफिस कब तक होल्ड करेगा रे? टिल द कंक्लूजन ऑफ, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम, हाँ हाँ क्या कर रहा है? कोई प्रोविजन तुमको याद होता नहीं है क्या? हाँ फर्स्ट एजीएम। बट ऐसा मारूंगा ना सर पे, तेरा सर दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाएगा, समझा? फर्स्ट एजीएम होगा ना रे पगले। हाँ तो एजी, अच्छा मैंने एजीएम बोला क्या? एजीएम होगा, एजीएम। ओके, नाउ अब बात करेंगे सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स की। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स, एवरी, पहले तो ये फैन बंद कर दो, मेरा दिमाग सूखा देता है इसकी आवाज। हाँ, एसी चला दें? चलाएंगे, जब जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तब एसी भी चला देंगे। लिखो अभी, एवरी कंपनी shall hold minimum 4 board meeting. Every company shall hold minimum 4 board meeting. तुम ही आके पढ़ा लो ना। Shall hold 4 board meeting every year. Every year. And the gap, जो बोल रहे हो ना बीच बीच में, खुद आके पढ़ा लो। And the gap between two consecutive board meeting, and the gap between two consecutive board meeting shall not be of more than, shall not be of more than 120 days. लिखो पहले इसको। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के लिए बोला, इट मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और उसके बाद हर साल, यहाँ पे एवरी ईयर बोला है, तो सवाल उठता है कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर है? यहाँ पे ईयरली लिखा है, तो कैलेंडर होगा फाइनेंशियल होगा? कैलेंडर होगा, बताया था ना। अनटिल एंड अनलेस वर्ड फाइनेंशियल यूज नहीं किया गया, वो हमेशा कैलेंडर ही होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब तुम्हारे दिमाग में ना क्वेश्चन आना चाहिए जो तुम्हारे दिमाग में आया नहीं। बोला कि सर कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करना है एवरी ईयर, एंड 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में टाइम गैप कितना नहीं हो सकता? इट कैनॉट एक्सीड मोर देन, इट कैनॉट एक्सीड मोर देन 120 days। तो यार एक कंपनी था ए लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ 14 जनवरी 2021 को। कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुआ? 14 जनवरी 2021 को। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगा रे? कभी भी हो सकता है, चार्टा पड़ेगा भी खींच करके। विद इन 30 days बोला ना अभी। हाँ, तो व्हाट विल बी द डेट? 14 फैब हो रहा है क्या? 13 फैब से पहले हो रहा है। अब सवाल उठता है, सर ये जो आपने 4 बोर्ड मीटिंग का रिक्वायरमेंट डाला है, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 1+3 होगा या 1+4 होगा? क्वेश्चन आ सकता है ना दिमाग में। तुमने पढ़ा हुआ है पहले ये? किसने पढ़ा है ये? ऐसा मैंने पढ़ा है।
1+3 होगा या 1+4 होगा? दिस विल बी 1+4 in the first year और in the year of incorporation. नहीं, देखो लैंग्वेज क्या बोलता है, सब्सिक्वेंट मीटिंग कम से कम 4 होना चाहिए, सब्सिक्वेंट मीटिंग कम से कम 4 होना चाहिए इन अ ईयर, एंड द टाइम गैप शुड नॉट एक्सीड 120 डेज. सब्सिक्वेंट वर्ड यूज किया ना, तो ये 4 कैलकुलेट करोगे. सब्सिक्वेंट का मतलब पहले के बाद, तो भाई पहला तुमने किया विद इन 30 डेज, उसके बाद 4. मैं ये कौन से ईयर की बात कर रहा हूँ? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अब ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद वाले साल की अगर मैं बात करूं तो 4 बोर्ड मीटिंग, कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग, एंड द टाइम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शुड नॉट एक्सीड, टाइम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शुड नॉट एक्सीड 120 days. आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ अस. ठीक है, डन, ओके. चलते आगे. अब आ जाओगे नेक्स्ट पार्ट पे. अच्छा, एक चीज और एक नोट लिख लेना यहाँ पे. एक नोट लिख लो यहाँ पे, एक सेकेंड. व्हाट हैपेंड? यस, लिखो, नोट लिखो एक बार. इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, नॉर्मली 4 बोर्ड मीटिंग करना था. सेक्शन 8 कंपनीज को 2 बोर्ड मीटिंग ही करना पड़ेगा. ठीक है, इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर. ठीक है बच्चे, इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर. क्या कह रहे? स्मॉल कंपनीज आएगा इसमें. नहीं, पर अभी तुम लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं किया, ये मैंने तुमको लिखवाया नहीं, स्मॉल कंपनीज अभी नहीं लिखवाया ना. तो मैंने बताऊं जानबूझ के नहीं लिखवाया वो, क्योंकि स्मॉल कंपनीज के ऊपर ना हम लोग एक बहुत सेपरेट डिस्कशन रखने वाले हैं. तो जो जो भी रिक्वायरमेंट स्मॉल कंपनीज के लिए अलग से एप्लीकेबल होता है ना, वो उधर ही एक साथ सारे एग्जॉस्टिव लिस्ट आ जाएंगे. तो इसलिए प्रोविजन पे भी मिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं. बात समझ आ रहा है क्या? वी विल बी कंडक्टिंग अ सेपरेट क्लास ऑन स्मॉल कंपनी, वी विल बी कंडक्टिंग अ सेपरेट क्लास ऑन ओपीसी. तो जितने भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो डिफर करते हैं उन कंपनीज के ऊपर एज कंपेयर टू द अदर कंपनीज, वो अपन अलग से पढ़ लेंगे. इज इट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट आ जाओगे. लिखो सेक्शन 173 सबसेक्शन 2, ये था 173 सबसेक्शन 1. बता रहा हूं मैं इसको. अब आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे. सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 ये बात करता है अबाउट पार्टिसिपेशन इन दी बोर्ड मीटिंग. किसकी बात कर रहा है? पार्टिसिपेशन इन दी बोर्ड मीटिंग. यस, तो देखो क्या यहाँ पे
पार्टिसिपेशन, तो कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा? डायरेक्टर्स। ठीक है, हु कैन पार्टिसिपेट? डायरेक्टर्स। आइदर दे कैन अटेंड द मीटिंग इन पर्सन। इन पर्सन का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, और दे कैन अटेंड द मीटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, इन पर्सन और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लेकिन एक चीज, कुछ सब्जेक्ट मैटर्स को ना रिस्ट्रिक्ट किया गया है, विच कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट मैटर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इस बच्चे ने बोला 5, कौन से 5 मैटर्स है फटाफट से बोल जाओ तो। वेरी गुड, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक धीरे धीरे बोलो। देन अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, देन प्रोस्पेक्टस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब लोग अलग अलग ही चल रहे हो ना। 5 मैटर्स, मर्जर एंड अमालगमेशन इज देयर, यस। वन मोर, वन मोर, ऑडिट कमेटी मीटिंग। हाँ, तो ये 5 सब्जेक्ट मैटर है ना, विच कैन नॉट बी डिस्कस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो मान लो कि अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया जा रहा है बोर्ड मीटिंग में, वहां पे डायरेक्टर को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अभी तक प्रोविजंस क्लियर है? सेक्शन 173 सबसेक्शन 1, सेक्शन 173 सबसेक्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट 173 सबसेक्शन 3। सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 बात करता है अबाउट नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। ठीक है, टॉक्स अबाउट नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो यहां पे भाई प्रोविजन बनाया गया है, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए 7 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। 7 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा किसको? सभी डायरेक्टर्स को एट देयर सभी डायरेक्टर्स को एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस। क्या मोड हो सकता है सर? तो सेम चीज है, हैंड डिलीवरी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा, रजिस्टर्ड पोस्ट, जिसमें कि बहुत सारे खर्चा हो सकता है, तो फिर क्या कर देंगे? हाँ, ईमेल कर देंगे। रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट सेम होता है ना बेटा? अलग अलग होता है। स्पीडी, स्पीडी पोस्ट नहीं होता मेरे भाई। अच्छा, इस नाम में डिफरेंस है ना। तो बस वही काम में भी डिफरेंस है। जो स्पीड पोस्ट है वो जल्दी पहुंचता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रजिस्टर्ड पोस्ट। कॉमन सेंस। क्या बोल रहे हैं? इज इट क्लियर? ओके, तो ये तो नोटिस। सर, कोई बहुत इमरजेंसी मैटर आ गया है, 7 दिन वेट नहीं कर सकते,
बहुत इमरजेंसी मैटर आ गया, 7 दिन वेट नहीं कर सकते, फैक्ट्री में आग लग गई है, 7 दिन वेट करेंगे क्या? नहीं। तो बोर्ड मीटिंग में बी कॉल्ड even at shorter notice. बोर्ड मीटिंग में बी कॉल्ड even at shorter notice. ठीक है, provided in that case at least one independent director is present. Board meeting may be called even at a shorter notice provided at least one independent director is present in such meeting. और इसके भी एक्सेप्शन है, if independent director is not present, if independent director is not present, तो फिर वो जो सब्जेक्ट मैटर है मीटिंग का दैट विल बी circulated and that must be ratified by at least one independent director. इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे इस प्रोविजन में एक और प्रॉब्लम है, पहले तो तुम समझो। नोटिस देने के लिए बोला कितने दिन पहले? 7 दिन पहले, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, रजिस्टर्ड ऑफिस या एट द एड्रेस ऑफ डायरेक्टर विच इज अवेलेबल विद द कंपनी, 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोला तुमको कि इन केस ऑफ इमरजेंसी मीटिंग में बी कॉल्ड, बोर्ड मीटिंग में बी कॉल्ड इवन एट अ शॉर्टर नोटिस, board meeting may be called even at a shorter notice provided in such meeting at least one independent director is present. लेकिन तुम्हें मालूम है क्या, सभी कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना मैंडेटरी नहीं है। तो भाई जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही नहीं है उस कंपनी में क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट हो पाएगा इन द मीटिंग कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस? आंसर इज नो। तो ऐसे कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर? ऐसे कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी नहीं है, एज सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर? तो भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है? ओनली सच कंपनीज which are mandatorily required to have independent director on the board. ठीक है, चले आगे, कॉपी किया इसको? ओके, नेक्स्ट। सर अगर किसी डायरेक्टर को नहीं मिला तो मीटिंग विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड, और जितने भी ट्रांजैक्शंस के ऊपर रिजोल्यूशन पास हुआ था वो सारे ट्रांजैक्शंस क्या हो जाएंगे भाई? इनऑपरेटिव। दे बिकम they all will become inoperative. Is it clear? ऑनलाइन वालों क्लियर है सबको? चार ऑनलाइन वालों, इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये था सेक्शन नंबर 173 से रिलेटेड प्रोविजंस। अब अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 174। अच्छा एक चीज और,
प्लेस एंड टाइम फॉर कन्वीनिंग बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग के लिए बोला गया दैट बोर्ड मीटिंग कभी भी हो सकता है और कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी और कभी भी। इट इज नॉट मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड ऑन दी to be conducted at the registered office of the company. Is it clear? Okay. Now moving on to the next part. Section 174 जो कि बात करता है किसकी? Quorum of board meeting. Quorum of board meeting. Quorum का मतलब क्या था? Minimum number of members personally present to constitute a valid meeting. Minimum number of members required to be personally present to constitute a valid meeting. यही था ना मतलब? Okay. तो देखो बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम कितने पे फॉर्म होगा? क्या हुआ? बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम फॉर्म होगा at 1/3 of total number of directors or 2 whichever is higher. 1/3 of the total number of directors or 2 whichever is higher. One third of the total number of directors or 2 whichever is higher. डन? अच्छा, एक कंपनी में 4 डायरेक्टर्स, कोरम कितने पे बनेगा? 1/3 ऑफ 4 कैलकुलेट करो तो 1/3 ऑफ 4 कितने पे? 1.33। 1.33 हो नहीं सकता, और 1.33 मिनिमम था ना, तो 1.33 का 1 तो कर ही नहीं सकते अपन, तो क्या हो जाएगा? 2 और 2 विच एवर इज हायर। बताओ 2 और 2 कौन सा हायर है? पहले वाला 2 हायर है, दूसरे वाला 2 हायर है? दूसरे वाला 2 हायर है ना भाई, कॉमन सेंस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक कंपनी में 9 डायरेक्टर्स है और 9 में से 6 इंटरेस्टेड है, और जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं ना वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इन विच ही इज इंटरेस्टेड। ऐसा तुम पढ़ के आए हो सेक्शन नंबर 184 के अंदर, याद है? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट याद आ रहा है क्या? तो भाई 9 डायरेक्टर्स थे, 9 में से 6 इंटरेस्टेड है, तो हम नॉन इंटरेस्टेड को कंसिडर करेंगे सिर्फ। तुम समझे? 9 का 1/3 कितना होता है? 3। 9 का 1/3 कितना होता है? 3 और 2 विच एवर इज हायर। लेकिन सवाल उठता है क्या 9 का 1/3 कैलकुलेट करे या 3 का 1/3 कैलकुलेट करे? 3 का 1/3 कैलकुलेट करोगे, क्योंकि जो 6 है ना वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। तो एक नोट यहां पे मैं लिख दूंगा दैट इफ एट एनी टाइम it happens that more than 2/3 of the directors are interested, then मोर देन 2/3 इंटरेस्टेड है तो मतलब नॉन इंटरेस्टेड लेस देन 1/3 बच गया, जबकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 1/3 था ना। बात समझ में आ रहा है क्या? if at any time it happens that more than 2/3 of the director are interested, then जो रिमेनिंग डायरेक्टर होंगे whatever it is, remaining directors
shall form the quorum. They shall form the quorum provided they are not less than 2 in numbers. Provided they are not less than 2 in numbers. ठीक है. अब तुम समझो, अगर बोर्ड मीटिंग में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर रिजोल्यूशन पास किया, at the time of which at the time of passing such resolution if the quorum was not present, तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा? इनवैलिड. रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा? इनवैलिड. तुमको एक एग्जांपल देता हूँ. एक कंपनी में टोटल 13 डायरेक्टर्स है, 13 में से 10 इंटरेस्टेड है. कोरम कितने में बनेगा? कोरम कितने में बनेगा? 3 पे बनेगा. यही तो लिखा है तुमने अभी. ठीक है. अगर मोर देन 2/3 इंटरेस्टेड हुए तो जो लेफ्ट ओवर है दे विल फॉर्म द कोरम प्रोवाइडेड दे आर नॉट लेस देन 2 इन नंबर्स. 13 डायरेक्टर से 13 में से 12 इंटरेस्टेड है, तो कोरम है नहीं. अब अगर कोरम है नहीं तो मीटिंग विल गेट एडजर्न. ठीक है. अगर बोर्ड मीटिंग में कोरम इज नॉट प्रेजेंट देन क्या होगा? बोर्ड मीटिंग शैल गेट एडजर्न. लिख लो एक बार यहाँ पे. If quorum is not present in the board meeting, then the meeting shall get adjourned. If the quorum is not present in any board meeting, then the meeting shall get adjourned at the same day, place and time. At the same date, place and time in the next week. Provided the same day in the next week is not a national holiday. Provided the same day in the next week is not a national holiday. Done with this? Data provisions relating to quorum of board meeting. एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना. Whether a director participating in the board meeting, whether a director participating in the board meeting through audio video conferencing, whether a director participating in the board meeting through audio video conferencing shall be counted for the purpose of quorum. आंसर लिखना है yes. Is it clear? चलो अब आ जाएंगे अपन नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन नंबर 175. क्या हुआ?
सेक्शन नंबर 175। पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। लिखो एक बार। अब रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का मतलब, when the conduction of meeting is not possible, एक तो ये बोल सकते हो तुम। दूसरा, जब किसी मोशन के ऊपर रिजोल्यूशन पास करने के लिए, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के लिए, द पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड। पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। जैसे तुमने जनरल मीटिंग में पढ़ा था ना, रिजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट, क्या इंटेंशन था उसके पीछे? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कुड पार्टिसिपेट। यहाँ पे भी सेम चीज हो सकता है। रिजोल्यूशन हर एक डायरेक्टर्स के पास पहुंच रहा है। बोर्ड मीटिंग में वो डायरेक्टर मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। एक कंपनी के 15 डायरेक्टर्स है, 15 के 15 बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट हो जरूरी है क्या? आंसर इज नो। बात समझ में आ रही क्या? तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में क्या होता है? इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग द बोर्ड मीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग अ बोर्ड रिजोल्यूशन, कंपनी क्या करेगी? अ कॉपी ऑफ ड्राफ्ट कॉपी ऑफ मोशन will be sent to all the directors at their registered address। ठीक है? that motion will be duly circulated amongst all the directors of the company। that motion, a particular motion will be duly circulated amongst all the directors of the company। वो लोग motions को पढ़े and then they will decide whether to give their assent or dissent। लेकिन कंपनी लॉ मैटर्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स डिफाइन किए गए हैं जहां पे एक्सप्रेसली बोला गया है टू पास बोर्ड रिजोल्यूशन इन दी बोर्ड मीटिंग। तो भाई जहां पे एक्सप्रेसली बोला गया है टू पास बोर्ड मीटिंग इन दी बोर्ड रिजोल्यूशन, वहां पे रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास नहीं हो सकता, और अगर हुआ तो दैट वोंट हैव एनी लीगल वैलिडिटी। इज इट क्लियर? तो ये था सेक्शन 175। लिख लो मैं जो बोलता हूँ। resolution by circulation, passing of resolution by circulation, write down। no resolution by circulation, या no resolution shall be deemed, no resolution shall be deemed to have been passed by the board, to have been passed by the board by circulation unless a proper draft of the resolution, unless a proper draft of the resolution together with all the necessary papers, together with all the necessary papers, together with all the necessary papers have been duly circulated,
to all the members of the board at their registered address, either by hand delivery, or through post, or by way of electronic means. And such resolution, यानी such draft resolution लिखना, and such draft resolution has been duly consented by the majority of directors, who are entitled to vote. entitled to vote का मतलब क्या होता है? Who is not interested in respect of that particular transaction. entitled to vote का मतलब यहाँ पे यही निकलेगा, who are not interested in respect of that particular subject matter. Is it clear? Who are entitled to vote on such resolution. Is it clear? Okay. तो ये सेक्शन आपका खत्म हो जाता है और इस सेक्शन के साथ आपका ये क्लास भी खत्म हो जाता है. ठीक है, तो सेक्शन 173, 174, 175 हम लोगों ने किया. You are being requested to go through the provisions from your notes. Is it clear? Okay.